अल्लाह वह है जो सबका पालक और रक्षक है। वही अनंत शक्ति का मालिक है, सब कुछ उसी की मर्जी से चलता है। अल्लाह का कोई रूप, कोई सीमा, कोई समान नहीं। वह हर जगह है, हर समय हमारे साथ है। वह हमें जीने की राह दिखाता है, सही और गलत का फर्क समझाता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि वह हर गलती करने वाले को भी सही राह दिखा सकता है। वह बेहद दयालु है, हर मुश्किल में उसकी मदद मिलती है। अल्लाह की वजूहत असीम है, उसकी तारीफ करने का कोई अंत नहीं। वह हमारे दिलों की भावनाओं को जानता है, हमारी नियतों को समझता है। उसके आदेश हमेशा न्याय और अच्छाई के लिए हैं। वह हर इंसान को उसकी मेहनत और ईमानदारी के अनुसार फल देता है। उसकी शक्ति असीम और उसकी कृति अद्भुत है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। वह हमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की हिदायत देता है। उसकी दया, उसका प्यार, उसकी शक्ति और उसका मार्गदर्शन हमारी जिंदगी को रोशनी और सुख से भर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसको आप आराम से पढ़े, आवाज में लगाएं और उसकी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अगर कोई इंसान सच में अल्लाह की तरफ जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अल्लाह की तरफ जाना सिर्फ नमाज पढ़ने या मस्जिद जाने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली है जिसमें दिल, दिमाग और कर्म शामिल होते हैं। 1. दिल की सफाई और नियत का सही होना। अल्लाह के करीब जाने का पहला कदम है दिल को साफ करना। दिल में कोई बुरी इच्छाएं, ईर्ष्या, गुस्सा या रंजिश न हो। दिल साफ होगा तो इंसान अल्लाह की मौजूदगी महसूस कर पाएगा। हर काम की नियत हमेशा अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। 2. नमाज और इबादत का नियमित होना। नमाज अल्लाह से जुड़ने का सबसे सीधा रास्ता है। दिन में 5 वक्त की नमाज नियमित रूप से अदा करें। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, दिल से पढ़ना चाहिए, पूरे ध्यान और ख्वाब से। साथ ही कुरान पढ़ना, जिक्र और दुआ करना भी इंसान को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। 3. अल्लाह की याद में समय बिताना। दिन में कुछ समय सिर्फ अल्लाह की याद में बिताएं। चाहे वो जिक्र हो, कुरान पढ़ना हो या अल्लाह की तारीफ करना। इससे दिल में शांति आती है और इंसान दुनिया की परेशानियों से ऊपर उठता है। 4. अच्छे आचार और नेक कर्म अपनाना। अल्लाह के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। झूठ, गाली, ईर्ष्या और अन्याय से बचें। सब्र, शुक्र, नम्रता और मोहब्बत अल्लाह की खुशी का कारण बनते हैं। 5. गुनाहों से बचना और तौबा करना। इंसान गलतियां करता है, ये फितरत है, लेकिन हर गलती के बाद तौबा करना जरूरी है। सच्चाई और नम्रता के साथ अल्लाह से माफी मांगे। तौबा इंसान को फिर से अल्लाह के करीब ले आती है। 6. ज्ञान हासिल करना और समझना। अल्लाह की तरफ जाने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, जीवन का मकसद क्या है और कौन से अच्छे कर्म हैं। ज्ञान इंसान को रोशनी देता है और अंधेरे में राह दिखाता है। 7. सब्र और लगातार प्रयास। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, अल्लाह के रास्ते में रुकावटें आएंगी। ऐसे समय में सब्र करना और हिम्मत नहीं हारना बहुत जरूरी है। अल्लाह वादा करता है कि जो सब्र करता है उसे बड़ा इनाम मिलेगा। निष्कर्ष, अल्लाह की तरफ जाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार यात्रा है। दिल को साफ रखना, इबादत करना, नेक आचार अपनाना, गुनाहों से बचना, ज्ञान हासिल करना और सब्र करना, यही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है और जीवन को शांति और रोशनी से भर देता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह को सबसे करीब लाने की कोशिश करेंगे। दिल